नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां जौनपुर के मछली शहर नगर में माही वाटिका में मातृशक्ति व दुर्गा वाहिनी की महिला जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां दुर्गा वाहिनी प्रांत सहयोगिता दिव्या सिंह व मातृशक्ति प्रांत सह प्रमुख रीता सिंह ने इस सम्मेलन के माध्यम से माताओं बहनों में अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, लव जिहाद और धर्मांतरण के प्रति बहनों को जागरूक किया गया, जहां आधुनिकता के संचार में हम अपने संस्कार को न भूलें, समय आने पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई बन जाएं व अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी जागरूक करने का कार्य करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही गीतांजलि पटवा ने प्रांत संयोजिता व प्रांत सह प्रमुख को अंग वस्त्र व मां दुर्गा के रूप में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मैम, आपका नाम क्या है? मैं दिव्या सिंह। तो मैम, आजकल जो है इस समय लव जिहाद जो है जी जी बहुत चल रहा है, लव जिहाद। जी तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे समाज में हिंदू धर्म की जो बहनें हैं वो आधुनिकता की ओर बहुत अग्रसर, हालांकि आधुनिकता बहुत बुरी चीज़ नहीं है, परंतु लव जिहाद के वो चंगुल में कुछ तो जानबूझ के फंस रही हैं और कुछ बहनों को फंसाया जाता है। कोई भी मुस्लिम भाई आते हैं और वो हाथ में कलावा और शिखा रख के वो अपने आप को हिंदू धर्म का कोई बताते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं जो भी हूँ, वो बहन को बहला फुसला के वो उनसे विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद उन्हें प्रलोभन देके वो अपने साथ ले जाते हैं। और हमारे नज़र में ऐसे बहुत से केस हैं जो कि दीदी के पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, कि वो ले तो जाते हैं परंतु वो उनको सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन के तौर पे ले जाते हैं। अगर उन्होंने उनके धर्म को स्वीकार करने से विरोध किया तो विरोध करने पर वो उनको फिर प्रताड़ित भी करते हैं, और अगर वो धर्म स्वीकार कर ली तब तो ठीक है, वो उनको एक बंदियों की तरह जीवन यापन करना पड़ता है। कई बहनें हमारे जो कि उनके यहाँ से वापस आई हैं किसी तरह बच बचा के, उन्होंने ये स्वीकारा है और ये बहुत ही दयनीय दिशा जो अपनी स्थिति है उन्होंने वो बताया है कि हमारी बहुत ही बुरी स्थिति वहाँ हुई, हमको ज़बरदस्ती अपने धर्म के उससे उनको जोड़ना पड़ा। और लव जिहाद में जो बहनें फंस जाती हैं, जो छूट के चली आई, तो वो जाने के बाद उनके माता पिता भी जल्दी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ जाके या उनको उनके अपने माता पिता के विरुद्ध जाके वो उस भाई से शादी करती हैं जो कि वो मुस्लिम धर्म से होता है। अगर वो खुद को मुस्लिम बता के शादी करे तब तो ठीक है कि वो लव जिहाद, उसको हम नहीं मान सकते, परंतु वो स्वयं को किसी और धर्म का बता के, वो हमारे धर्म का बता के वो बहनों को बहला फुसला के शादी करता है, तो हम इसको लव जिहाद की श्रेणी में ही रखते हैं। ये हिंदुओं की जो लड़कियां हैं, बहनें हैं जी, इस समय ज़्यादातर जो है मुस्लिम लड़कों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं। जी, इसका रोकथाम कैसे होगा? इसका रोकथाम हमारा जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद का जो अंग है दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति, हम लोग समाज में धीरे धीरे ये ही कार्य कर रहे हैं कि हम बहनों को किसी तरह उनको ये चीज़ समझाएं कि मैं ये नहीं कहती या हमारा संगठन ये नहीं कहता कि प्रेम विवाह गलत है। प्रेम विवाह आप अपने धर्म में करिए। हम इसीलिए छोटी छोटी बैठकें प्रखंड स्तर पर और जिले स्तर पर, विभाग स्तर पर और ये पूरे विश्व में ये हमारा ये संगठन दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति का संगठन ये काम कर रहा है कि हम बहनों को किसी तरह धीरे धीरे समझा सके कि वो जो बहला फुसला के शादी करते हैं वो गलत है, वो उनके आने वाले भविष्य के लिए और जीवन के लिए वो दुखदायी होगा, उनसे उनका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए हमारा संगठन और हम प्रयास भी कर रहे हैं। इस समय लड़कियों का बहुत ज़्यादा रेप हो रहा है जी, और जगह जगह उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपकी जो संस्था है, इस संस्था ने क्या इसके लिए कोई कदम उठाया? जी बिल्कुल, हम अगर बहनों में जाते हैं, हम बहनों को ये समझाते हैं कि हम किसी पे इतनी जल्दी, हालांकि इस समय जो वर्तमान सरकार है इसने बहुत सारी सुविधा भी दे रखी है बहनों के लिए कि वो कहीं से भी वो एक नंबर है उसको डायल करे तो वहाँ पे पुलिस और सुरक्षा के लिए लोग उपस्थित हो जाते हैं, परंतु हम बहनों को ये सिखाते हैं कि उनके रहन सहन का तरीका, उनके पहनावे का तरीका, जो आकर्षण का केंद्र बहनें बनती जा रही हैं, उसमें वो कैसे सुधार लाएं। कोई भी वस्त्र बुरा नहीं होता, कोई भी तरीका रहने का बुरा नहीं होता, परंतु हम हमेशा उनको ये सिखाते हैं कि वो ऐसा वस्त्र पहने या इस तरीके से रहें कि लोगों का नज़र उनके ऊपर, वो आकर्षण की दृष्टि उन पे ना पड़े। और हमारा संगठन उनको वर्ग के थ्रू उनको ये सिखाता रहता है। हमेशा हर साल में कोरोना की वजह से इस साल नहीं हो पाया, हमेशा वो उनको बताता रहता है कि हम अपनी आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं, हम तत्काल आत्मरक्षा कर सके, इतना सशक्त हम बहनों को बनाने का प्रयास करते हैं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।